दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है, जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाए माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुलवा ले। माँ ने डांटा, पागल, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई। जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा, लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील ने नमस्ते किया, पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी पहले? तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा ले, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद चेंज करने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम कहाँ है, तो रीता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई। हाय मेरे 50 रुपये। 50 रुपये की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो ना आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही तो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया रीता को, अपना ख्याल रखना रीता। फिर रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए।
रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। हे भगवान, हिम्मत की, जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझाने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूं। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पे इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर चूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। सुशील ने सर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा लो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी उनको। वो बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है। रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। उठ जाओ, रीता गुस्से में बोली। सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए।
बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटों को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील घर ना आया। रीता ने भी फोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूंगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को, क्यों गालियां देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो महीने में, 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त ना हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुरूर में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत ना हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात न की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरियात का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो रीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहां से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने ये क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे उसके। भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह वो बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नजर पड़ी सुशील पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, सुशील बहुत प्यार करती हूं तुमसे,
सुशील के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो सुशील मुझे। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था तुमको। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भुलाकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही सबक आमोज कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।